हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सीरीज यानी कि श्रृंखला। और इस पर आधारित हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो रीजनिंग का ये टॉपिक आपको बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करना ही करना पड़ेगा। और रीजनिंग आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। इसके कोई रटने का रट्टाफिकेशन वाला कोई इसमें रूल नहीं है कि रट लो। ये क्या है, आपका एक रीजनिंग पावर चलेगा कि आप कितने अच्छे से चीज़ों को सीख पा रहे हो। तो देखो, सबसे पहले रीजनिंग जो श्रृंखला होती है, हमारी सीरीज होती है, उस पर कितने तरीके के क्वेश्चंस हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको अच्छे से जरा देखिएगा। हम एक एक टाइप को बहुत आराम से लेकर के चलेंगे और वीडियो के अंत में दोस्तों हम पूरी एक्सरसाइज कराएंगे। लगभग 100 से 150 क्वेश्चंस की एक्सरसाइज कराऊंगा, जिसमें वो सभी क्वेश्चन हमारे किसी न किसी परीक्षा में, किसी न किसी कंपटीशन में पूछे गए हैं। कुछ भी एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो किसी कंपटीशन में ना पूछा गया हो। तो चलो हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि ये सीरीज होती क्या है। अब सीरीज को किस तरीके से और कितने तरीके के यहाँ पर हमारी सीरीज जो है कंपटीशन के एग्जाम में पूछी जा सकती है, जरा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बेसिक चीज़ों से मतलब दोस्तों हमारा सिर्फ इतना है, मान लीजिए अगर हम किसी भी बेसिक चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, मे बी पॉसिबल, जैसे मान लीजिए हम इसमें ही डिस्कस करते हैं आपके साथ में कि इस अध्याय के अंतर्गत प्रश्नों में अंकों तथा अक्षरों यानी कि अंग्रेजी की एक निश्चित श्रृंखला दी जाती है, ओके, जो कि एक विशेष नियमानुसार होती है और उसे हम नियम का पता लगा करके अगली सीरीज का पता करते हैं यानी कि रीजनिंग से। अब देखो किस तरीके की होती हैं, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे। जैसे वर्ग की संख्या पर आधारित हो सकते हैं दोस्तों, वर्ग की संख्या पर आधारित हो सकते हैं हमारे, घन संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ओके, आदि को अच्छे से तैयार करें। और जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो दोस्तों तो इन चीज़ों की बेसिक जानकारी आपके पास पहले से ही होगी, पूर्व नॉलेज होगी दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें आपको याद कर लीजिए। जैसे कुछ वर्ग याद कर लीजिए, क्योंकि वर्ग के रूप में दे सकते हैं। लगभग 30 तक वर्ग बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये आपकी ड्यूटी बनती है। और दूसरा घन संख्याएं लगभग 20 तक की या 15 तक की आप अच्छे से अपनी घन संख्याओं को तैयार कर लीजिए और यहीं से आपकी रीजनिंग बेहतरीन होती चली जाएगी दोस्तों। अगला हम बात करेंगे अभाज्य संख्याओं की, कि ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं से भाज्य हो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जरा समझिएगा, जो या तो अपने आप से कटेगी या दोस्तों एक से कटेगी, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। और लगभग इनको 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से 100 तक अगर हम काउंट करें, जिसमें हमने यहाँ पर दे रखी हैं। यहाँ पर देखिए ये सभी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं जो या तो खुद से कटेंगी या एक से कट रही होंगी, यानी कि या तो वो खुद का मल्टीपल होंगी या तो वो एक की मल्टीपल में होंगी दोस्तों। क्लियर हो गया। अब श्रृंखला को हल करने के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये बात अच्छे से जान लीजिए, बल्कि इसका निरंतर अभ्यास ही आपको क्या करता है, अपने चैप्टर पर, अपने अध्याय पर, अपनी सीरीज पर, श्रृंखला पर आपकी पकड़ को मजबूत करता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी जिसको हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम चलते हैं सबसे पहले रूल पर। हमारा पहला रूल ये कहता है कि दोस्तों, पहला रूल क्या है, रूल ऑफ गैप होता है कि इस नियम के अनुसार दिए गए प्रश्न जो होंगे, दिए गए प्रश्न में पहली या दूसरी संख्या का अंतर, दूसरी और तीसरी संख्या का अंतर और भाग भी यही क्रम जारी रखते हुए अंतर की श्रृंखला का समूह ज्ञात करके उसी आधार पर अगली संख्या प्राप्त की जाती है। और ऐसे आपको बेहतरीन तरीके से दोस्तों समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर हम इसके एग्जाम्पल्स को अच्छे से देखें तो अच्छे से समझ आएगा। पहला समझिएगा, अगर हम पहले की बात करते हैं तो ये योग पर आधारित होता है दोस्तों। किस पर आधारित मिलेंगे आपको, योग पर आधारित मिलेंगी। जरा योग पर आधारित देखिएगा कैसा। पहला हमारा एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास 5 एक क्वेश्चन दे रखा है, 5 है, 9, 14, 20, 27 आया। अब यहाँ पर ये देखो दोस्तों कि 5 और 9 के बीच में क्या संबंध है, इन दोनों के बीच में, यानी कि 5, 9, 14, 5 से 9 कैसे आया, यानी कि अगर हम इसमें +4 कर दें, कितना दोस्तों, +4 कर दें
यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अगर हम यहाँ पर +4 कर दें तो 9 आ जाएगा। यहाँ पर 9 से 14 कैसे आया, इसमें देखो रिलेशन क्या बन रहा है, बस यही देखना है। 5 में 4 किया तो 9, 9 में 5 14। अब देखो पहले कितना जोड़ा आपने, 4 जोड़ा, फिर कितना जोड़ा दोस्तों, दूसरे में 5 जोड़ा, इसके बाद कितना जोड़े हम, 6 जोड़े। इसका मतलब क्या है कि एक एक बढ़ के जुड़ रहा है। पहले 4 जुड़ेगा, फिर 9 में 5, फिर 14 में 6, 20 में 7, 27 में 8, और 27 में जब दोस्तों 8 जोड़ोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कितना आंसर होगा, यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं दोस्तों, जरा हमें बताओ कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए दोस्तों। 27 में कितना जोड़ना है आपको, ये देख लो। पहले कितना जोड़ा आपने, 4, फिर कितना जोड़ा, 5, इसके बाद 6, फिर 7, ओके, यानी कि 20 और 7 27। अब 27 में कितना जोड़ेंगे, 8, और 27 में 8 जोड़ेंगे तो ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, यानी कि 35। समझ आया इतना। इस तरीके से हमारी सीरीज चलती है। तो इस सीरीज में दोस्तों क्या चला कि +1 हो रहा था, +1 सभी में, पहले 4 5 6 7 8 इस तरीके से, और इस तरीके से हमको सी ऑप्शन यानी कि 35 आंसर मिला। ये किस तरीके का अंतर, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के अंतर पर आधारित हो सकती है हमारी सीरीज दोस्तों। लगातार सम संख्याओं के वर्गों यानी कि लगातार सम संख्याओं पर आधारित हमारी सीरीज इस तरीके से हो सकती है। विषम संख्याओं के अंतर पर आधारित हो सकती है, और अभाज्य संख्याओं के अंतर पर भी आधारित हो सकती है। दूसरा रूल हमारा होता है, दूसरा अगर पूछा जाता है दोस्तों तो वो होता है घटाव के नियम पर आधारित, यानी कि माइनस करके। जैसे अगर हम इस वाले क्वेश्चन की बात करें, 16 से 14 कैसे आया, फिर 14 से 11 कैसे आया, 11 से 7 कैसे आया, तो ये हमको पहले इनमें रिलेशन देख लो क्या है दोस्तों, बस ये आपकी रीजनिंग क्लियर हो जाएगी। अब 16 से 14 कैसे आया, जरा सोच करके देखो, कितना कम किया, 2, फिर दोस्तों कितना, पहले कितना, 2 कम किया, इसके बाद दोस्तों फिर क्या करा हमने, यानी कि 14 से 11 में से 14 में से 11 गए, कितने आया, 3, फिर 3 कम किया। अब 11 में से 7 गए, कितना, 4, यानी कि फिर 4 कम किया। इसका मतलब हमें एक सीरीज मिल रही है, पहले 2 कम किया, फिर 3 कम कर रहे हैं, इसके बाद 4 कम करेंगे, तो इसके बाद अगले कितना कम करेंगे, आप बताइए दोस्तों, कितना, 5 कम करेंगे ना। जब हम 5 कम करेंगे तो 7 में से 5 कम करेंगे, आंसर कौन सा होगा बता दीजिए। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। तो आप पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं, बस आपको जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो एक एक क्वेश्चन को कर ले जाओगे दोस्तों, ध्यान रखना। अब दूसरा नियम हमारा क्या कहता है कि गुणा पर आधारित हो सकती हैं चीज़ें। अब गुणा पर आधारित कैसे हो सकती हैं, जरा समझिएगा। जैसे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों कि 2 से 6 कैसे हुआ, 6 से 18 और 18 से 54 कैसे हुआ, इनके बीच में आखिर क्या रिलेशन है दोस्तों, हमें ये तो पता होना चाहिए ना। तो देखो क्या रिलेशन है, जरा पता करते हैं। यहाँ पर 2 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 हो जाएगा, 2 3 6, फिर 6 में 3 से मल्टीप्लाई करें 18, 18 में 3 से मल्टीप्लाई करें 54। इसका मतलब हमें क्या पता लग रहा है कि प्रत्येक संख्या में कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है दोस्तों, 3 से। तो इसका मतलब अगर हम 54 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना आंसर बनेगा, आप बता सकते हो कौन सा ऑप्शन सही होगा। 54 3 162 होता है, तो दोस्तों ऑप्शन 162 वाला यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। समझ आ रहा है किस तरीके से। अगला क्वेश्चन हमारा इस तरीके से भी सीरीज दे सकते हैं, भाग पर आधारित, भाग के नियम पर आधारित हो सकती है। जैसे दोस्तों यहाँ पर ये सोचो कि 240 से 120 कैसे आया, फिर 120 से 60 कैसे आया, 60 से 30 कैसे आया, ये आपको पता करना है। तो अगर हम यहाँ पर आपको बताएं 240 को 2 से डिवाइड कर दें, आधा कर दें दोस्तों, तो 120, 120 का आधा 60, 60 का आधा 30, तो 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बोलो कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए गाइस।
अब कभी कभी क्या होता है दोस्तों, संयुक्त श्रृंखला के नियम पर आधारित भी आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं। किस तरीके से, यानी कि पहली श्रृंखला बनेगी, इसके बाद एक दूसरी श्रृंखला और बनेगी, तब कहीं जा करके आपको सीरीज मिलेगी। चलो पहले इसी को हम देख लेते हैं, खुद ही पता लग जाएगा। 0 से 7 कैसे आया? 0 से 7 सीधी सी बात, अगर हम 0 में 7 ऐड कर दें तो 7 आ जाएगा। फिर दोस्तों 7 में 26 कैसे आया? 7 से 26 कैसे आया? तो हम कितना ऐड करें? 19 ऐड करेंगे। कितना प्लस करेंगे दोस्तों? 19। फिर 26 से 63 कैसे आया? दोस्तों 26 से 63 आने के लिए हम कितना ऐड करें इसमें? यानी कि प्लस 37 ऐड करना पड़ेगा हमको, ठीक है। फिर दोस्तों 30 यानी कि 63 से 124 कैसे आया? तो प्लस कितना करें हम? 91 करें, सॉरी 61 करें। 61 जैसे ही हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 124। अब दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि अगला कौन सा आएगा, है ना। तो ये देखो, सबसे पहले अब इतने में क्रम देख लिया करो कैसे करके। पहले में कितना हुआ जरा समझो, प्लस कितना हुआ दोस्तों? सबसे पहले 7 प्लस हुआ, फिर दोस्तों कितना प्लस हुआ जरा बताओ? 19 प्लस हुआ, फिर कितना प्लस हुआ दोस्तों? 37 प्लस हुआ, कितना? 37 प्लस हुआ। इसके बाद 61 हुआ। तो यहां पर देखिएगा 7 और 19 के बीच में कितना डिफरेंस? 12 का। फिर 19 और 37 के बीच में कितना डिफरेंस? 18 का। फिर 37 से 61 के बीच में कितना डिफरेंस दोस्तों? 24 का। यानी कि 12, 18, 24। अब हमको यहां से सीरीज मिल गई। क्या सीरीज मिली दोस्तों? 6 ऐड हो रहा है, देखो 12 में 6 18, 18 में 6 24, 24 में 6 30। तो इसका मतलब अब यहाँ से क्वेश्चन समझिएगा, पहले कितना ऐड हुआ? 7, फिर 19, फिर 37, फिर इनके बीच का डिफरेंस, फिर इनके बीच का डिफरेंस देख लो। फिर डबल सीरीज में जाकर के 12 देख लो दोस्तों यहाँ पर, ओके। 12, 18, 24, 30। अब आपको क्लियर हो गया होगा। यानी कि अगर हम 61 में 30 ऐड कर दें तो 91 मिलेगा, और ये 91 अगर हम 124 में ऐड कर दें तो 215 मिल जाएगा दोस्तों। और ये हमारा ऑप्शन में रखा हुआ भी है दोस्तों, यानी कि 215 ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। यहाँ तक समझ आ गया। अगला हम देखो दोस्तों क्या बात करते हैं। नेक्स्ट सीरीज इस तरीके से हो सकती है हमारी, ओके। अब इस तरीके की सीरीज कैसी होगी यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें इस तरीके की सीरीज में, तो यहाँ पर आपको अपने आप से मिलती चली जाएगी। अब सीरीज हमारी क्या कहती है दोस्तों? सीरीज हमारी ये कहती है, मिश्रित सीरीज का नियम ये कहता है कि यहाँ पर 8 से 10 होना, संख्याएं 8 से 10 होना, या संख्याओं का घटता क्रम या बढ़ता क्रम होगा, छोटी संख्याएं किसी अंक की पुनरावृत्ति का होना, इस तरीके पे आधारित होंगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं, अपने आप आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। और कैसे समझ आएंगी जरा देखिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 4 के बाद 28 कैसे आया? फिर 6, 26, 8, 24, 10, 22। ये सीरीज क्या है जरा देखो, अल्टरनेट सीरीज है। इसमें क्या है? 4 जो है, 4 में कितना जोड़ा? 2, 6, 6 में 2 जोड़ा 8, 8 में 2 जोड़ा 10। देखो 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा 8, 8 में 2 जोड़ा 10, और 10 में जो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आगे तुमको कुछ करना ही नहीं है। और अगर हम आगे की भी देख रहे हैं तो नेक्स्ट सीरीज देख लेंगे, अल्टरनेट सीरीज इसको हम कहते हैं, जिसमें 28 में से 2 कम किया, 26 में से 2 कम किया, 24, 24 में से 2 कम किया, 22 और 22 में से 2 कम किया, कितना हो गया दोस्तों?
22 में से अगर आप 2 कम करोगे तो कितना 20, यानी कि अगर आगे भी संख्या होती तो वो 20 आती, लेकिन आगे नहीं है हमको तो यहीं तक मिल गया। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 12। तो इस तरीके की अल्टरनेट सीरीज पर भी हमारे क्वेश्चन हो सकते हैं। दूसरा दोस्तों देखो इस तरीके से, यानी कि प्रत्येक तीसरा पद पिछले 2 पदों का योग होगा, प्रत्येक तीसरा पद पिछले 2 पदों का योग होगा। प्रत्येक तीसरा पद देखना जरा दोस्तों कैसा, यहाँ पर प्रत्येक तीसरा पद यानी कि एक तीसरा पद कौन सा है, 7 है, फिर 25 है, ये तो तीसरे पद हैं और ये अपने 2 पदों का योग होंगे इस तरीके से, यानी कि 5 और 2 जोड़ दें तो कितना हो गया 7, समझ गए। 9 और 7 जोड़ दें कितना हो गया 16 है, समझ आ रहा है। देखो ये क्या है 5 और 2 7, अब 7 2 9, 9 6, इसके बाद में इनको जोड़ो 9 16 25। तो अब अगला कौन सा आएगा, अब इनकी 16 और 25 जुड़ जाएंगे, 16 और 25 का योग कितना होता है 41, यानी कि ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको जरा इसमें जरा इस तरीके का आंसर जरा करके दिखाओ 2 मिनट के लिए बस। इसमें देखो 3 8 बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, अभी दिखाने वाला हूं कि लगभग एक वीडियो में तो मैं पूरा वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन आपको ये कहता हूं 2-3 दिनों में सीरीज पूरी समाप्त कर दूंगा दोस्तों। ओके, तो यहां पर देखिएगा 3 8 23 68 23 कैसे आए दोस्तों, जरा समझिए। 3 से 8 कैसे आया, अगर हम पहले पद को 3 से मल्टीप्लाई करें और 1 कम कर दें तो दोस्तों 8 मिल जाएगा हमको, बताओ नहीं मिलेगा। पहला पद जो दिख रहा है आपको 3, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 9, 9 में से 1 कम कर दो कितना बचा 8, समझ आई बात। फिर इसी तरीके से दोस्तों 8 की 3 से मल्टीप्लाई करो और 1 कम कर दो, यानी कि 8 3 24 और 1 कम करोगे कितना आ गया 23। इसी अब 23 में 3 से मल्टीप्लाई करो, 23 3 69 और 69 में से 1 कम करोगे कितना हो गया 68। अब 68 की 3 से मल्टीप्लाई करो, 68 3 204 और 204 में से 1 कम करोगे दोस्तों कितना आ गया 203 आ गया। अब 203 की दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई करो तो 609 और 609 में से 1 कम कर दोगे तो 608 और दोस्तों यही सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, अब अंकों की व्यवस्था में परिवर्तन करके भी आपको क्या करा जाता है, सीरीज दी जाती है। कैसे करके जरा देखिएगा दोस्तों, जैसे अंकों की व्यवस्था में कैसे परिवर्तन कर देते हैं। जैसे A1369 लिखा है, दिख रहा है ना आपको, 1369 यहां पर लिखा है। फिर आगे देखो 9136 कैसे आया। जो रिलेशन पहले वाली में है वही रिलेशन सेकंड वाली में होना चाहिए। जरा यहां पर अच्छे से देख लो कैसा क्या है, ऐसा या नहीं है। 1369, अब हमने क्या किया, देखो 136 तो सेम है, लेकिन ये जो 9 है वो उठ करके पहले आ गया है, यानी कि जो 9 है वो लास्ट वाला अंक पहले रख दिया, बस हमने इतना ही तो किया। तो 9 को उठाया पहले, सेम यहाँ पर भी ऐसे ही करो। 91 36 है तो 6 को उठाओ 9 से पहले रख दो। ओके, यहाँ पर कितना है 69 13 है तो 69 13 में 3 उठाओ पहले रख दो, बाकी सेम। अब देखो हमारी संख्या कितनी है दोस्तों, यहाँ पर 36 91 देख रही है, तो लास्ट वाली संख्या 1 है, 1 को उठा करके पहले रख दो, बस और कुछ करना ही नहीं है। अब 1 को यहाँ से उठाओगे पहले रखोगे तो 13 69 वाली जो है, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अब आपको एकदम समझ आ रहा होगा। और दोस्तों अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमको समझ नहीं आया, मैं दोबारा से आपको क्लियर करूँगा वीडियो बना करके। क्लियर है। और दूसरी चीज़ आपको अब लेटर सीरीज पर आधारित आता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अभी बीएड का एग्जाम होने वाला है दोस्तों, और बीएड के एग्जाम में लेटर सीरीज पर आधारित आपकी रीजनिंग जरूर पूछी जाएगी, जिसमें आपको प्लेस पोजीशन सब याद कर लेना हर हाल में। ठीक है, जब तक आप प्लेस पोजीशन याद नहीं करोगे तब तक आपका काम चलने वाला नहीं है। प्लेस पोजीशन याद करने का एक अलग से हम वीडियो भी बना देंगे, शॉर्ट ट्रिक पर आधारित होगा। ओके, तो इस तरीके से आप सबकी प्लेस पोजीशन अच्छे से तैयार कर लीजिए अंग्रेजी की। ए पहले
A B C D E F G, कोई पूछे M कितने नंबर पे तो आपको बताना इसकी 13 नंबर पर है, O 15 नंबर पे है, U 21 पे है, Z 26 पे। यानी कि तुरंत आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। अच्छी प्रैक्टिस के साथ आप चीज़ों को तैयार करते चलिएगा, ठीक है। तो इस तरीके की भी हमारी पूछी जाती है। जैसे मान लीजिए इस तरीके से ADHM और बीच में इस तरीके से आपका डैश दिया होगा दोस्तों, और पूछेगा ये क्वेश्चन मार्क जहाँ पर लगा है वहाँ पर कौन सा लेटर आएगा हमारा। तो जरा बताओ तो यहाँ पर कौन सा। ए की पोजीशन 1 होती है, डी की 4 होती है दोस्तों, डी की कितनी 4 होती है, एच की 8 होती है, एम की 13 होती है। अब देखो इसमें देखो पहले कितना 3 बढ़ा, 1 से 4 हो गया, 3 प्लस हुआ ऐड, कितना हुआ दोस्तों 3 प्लस हुआ, यहाँ से देखिए आराम से, ओके। फिर दोस्तों 8 हुआ, 4 प्लस हुआ, इसके बाद दोस्तों 13 हुआ, 5, यानी कि 3 4 5, और अगला अक्षर जो होगा +6 करके लिख लो, यानी कि 13 6 कितना होता है 19 होता है दोस्तों, और 13 6 19 होता है। तो 19 नंबर पे कौन सा आता है, यस आता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा, सी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। यानी कि तो समझ आया, इस तरीके से हम श्रेणी को पता करते हैं दोस्तों। इसमें ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसको मैं बेहतरीन तरीके से अलग से भी बताऊंगा, बोर्ड पर भी ध्यान रखना, मैं बोर्ड पर स्पेशली वीडियो लूंगा। इसमें करते क्या है, ये जैसे ही आती है बस आपके हाथ पैर फूल जाते हैं इस तरीके को क्वेश्चंस में कि अरे ये कैसे होगा क्वेश्चन, अरे बहुत ईजी होता है, इससे ज़्यादा तो सरल कुछ है ही नहीं दोस्तों। इसमें क्या करा करो, टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट कर लो पहले। सबसे मेरी ट्रिक क्या याद रखोगे, आप बहुत आसानी से कर ले जाओगे। मेरी ट्रिक याद रखो, पहले क्या करोगे, सभी अक्षर काउंट कर लो। चलो हम काउंट करते हैं आपके साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितनी है 12 हैं। यानी कि अब 12 को, यानी कि जो 12 आपकी संख्या आई है, इसको समान भागों में बांट लो। अगर हम समान भागों में बांटे तो 3 चौक 12, या तो हम इसको 3 3 के जोड़े बनाएं, या तो हम इसके 4 4 के जोड़े बनाएं। चलो गिनते हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले 3 3 में देख लेते हैं, ए बी सी, ए बी यानी कि 3, एक यहाँ से कटेगा, एक यहाँ से कटेगा, एक यहाँ से कटेगा, ये 3 3 के जोड़े बन गए। अब देखो दोस्तों, ए बी पता नहीं क्या है, डबल ए, फिर यहाँ पर तीसरा भी नहीं पता है हमको, ए डबल ए, फिर तीसरा नहीं पता है, फिर यहाँ पर बी सी, यानी कि तीसरा नहीं पता है। तो इसका मतलब 3 3 से काम चलने वाला नहीं है। तो हमने क्या बताया, 3 चौक 12, 3 × 4 पर चलेगा। अब 4 4 के जरा 4 4 में इनको डिवाइड करके देखो। चलो 4 4 में डिवाइड करते हैं, कट 1 2 और 3 4, 4 में हो गए। अब देखो 4 में लास्ट अक्षर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है। इसका मतलब हमारा लास्ट अक्षर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। इतना समझ आ गया आपको। जब इतना समझ आ गया तो हमें ए सीरीज बनती हुई मालूम हो रही है कि फोर्थ वाला लेटर कौन सा है, सभी में ए है अंतिम। तो इसका भी फोर्थ लेटर क्या होगा, ए होगा अंतिम। देखो तो यहाँ पर हमने क्या भर लिया, ए भर लिया दोस्तों। अब देखो कितने 3 अक्षर भर गए, यानी कि बी सी ए हो गया। अब तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। यहाँ पर भी ए बी सी ए वाली सीरीज बनेगी। देखो ए बी सी ए बी सी ए। अब देखो ए बी सी ए की सीरीज बन रही है, क्या बन रही है, ए बी सी ए की सीरीज बनेगी। अब ए बी सी ए की सीरीज बनेगी, इसमें ज़रा देख लो आप अपने आप से रख करके कि पहले में ए बी सी, सी से कोई शुरू हो रहा है, 2 शुरू हो रहे हैं दोस्तों हमारे, कितने 2, ए बी सी से शुरू हो रहा है, ए बी, तो ए तो 2 पहले ही कट हो गए भाई, ए बी सी पहले में भरा जाएगा। फिर से ए बी सी ए, यानी कि बी और सी
बी सी यहाँ तक चल रहा है लेकिन ये कट हो गया, देखो तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो ये कुछ लेटर सीरीज होती है, इसको हम बोर्ड पर समझाएंगे ना तो बहुत अच्छा समझ में आएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे। अब अगली वीडियो देखो एक कितने सारे हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि अगली वीडियो आपके लिए क्यों देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखना नहीं बोलना है, क्योंकि हम इतने सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराने वाले हैं। और बीएड का एग्जाम और एसएससी का एग्जाम एकदम आपके साथ ही है। तो दोस्तों ये सारी सीरीज का हम आपको क्या कराएंगे, बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कराएंगे। तो अगली वीडियो बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।